हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मार्च 2003 में 35/1 में जो अमेंडमेंट हुआ, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेरेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूली गिवन इन अपेंडिक्स 1। इस सारा का सारा खेल अपेंडिक्स 1 में जो हुआ, मैं तो ये कहूँगा छेड़खानी हुई। और उस छेड़खानी की कथा लिखी गई 31 दिसंबर 2002 को, और वो कथा लिखी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, और उस कथा का नोटिफिकेशन हुआ मार्च 2003 में, जिसको हम कहते हैं 2003 में 35/1 में अमेंडमेंट हुआ था। दोस्तों, जैसे ये बात आई तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2002 का जो स्टेटरी बॉडीज यानी बैंकों ने जो बनाया था और तैयार किया था, उसमें वो अपेंडिक्स है जो वर्तमान में 1995 के रेगुलेशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में 1995 के रेगुलेशन में जो अपेंडिक्स 1 है, उसमें सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 और उसके जितने भी जो आइटम वगैरह दे रखे हैं, स्टेप्स दे रखे हैं, ये सारे के सारे 31 दिसंबर 2 से पहले इनकी व्यूह रचना रच ली गई थी और एक रेगुलेशन बना दिया गया था स्टैट्यूटरी बॉडीज के द्वारा नोटिफिकेशन के लिए। और उस नोटिफिकेशन में ये सीरियल नंबर 1 और 2 दोनों हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज ने आखिरकार 31 दिसंबर 2002 को इस सीरियल नंबर 2 को 35/1 की अपेंडिक्स में क्यों रखा? स्वाभाविक सी बात है, सभी बैंकों के लिए एक ही संस्था काम करती है और उसका नाम है IBA, नॉन स्टैट्यूटरी अनरजिस्टर्ड बॉडी। सारे खेल ये खेलती, यानी 31 दिसंबर 2002 को जो बैंकों ने अपना नोटिफिकेशन के लिए जो रेगुलेशन बनाया, छपवाने के लिए भारतीय गजट में, उसकी व्यूह रचना रखी किसने? IBA ने। क्योंकि उनको पता था कि 35/1 में अमेंडमेंट हो चुका है, पेंशन देनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी, इसको कैसे रोका जाए। 35/1 में डेफिनेटली वही है जो लिखा हुआ है, बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स। ये 35 बन गए, इतना सही है और कुछ नहीं है। लेकिन जो अपेंडिक्स 1 में यही चीज जाती है, ये बेसिक पेंशन को अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन लेकिन अपेंडिक्स में सीरियल नंबर 2 पे अपडेशन के नाम से एक कहानी रखते हैं 10 मंथ एवरेज एमेलुमेंट्स की। अब सवाल ये है कि भाई तुम 2002 में इसको जब रख रहे थे अपेंडिक्स 1 में, इसी पीरियड को क्यों रखा आपने? पीरियड तो उससे भी पहले था, क्यों अपडेशन हो चुका था 1 जनवरी 1986 से लेके 31/10/1987 तक। अब ये 10 महीने का एवरेज तो आगे भी आता। कब आता है ये? 1/11/1987 से लेके 31/10/1992 तक भी आता। आखिरकार आपने वो पीरियड को छोड़ दिया, क्योंकि ये जो कंडीशन सीरियल 2 में बनी हुई है 10 मंथ की सैलरी एवरेज काउंट करने की, तो ये तो उससे वाले पहले पीरियड में भी था। आपने 1/11/1992 से लेकर के और 1/9/1993 ही क्यों रखा? इसमें तो ये भी होना चाहिए था कि 1/11/1987 से लेकर के 1/9/1988 एम्प्लॉयज के लिए, उसी प्रकार ऑफिसर्स का टर्म होने। आखिरकार वो क्यों नहीं था उसमें? वो क्यों नहीं था? सोच समझ करके यदि उसको ये रखते तो इनको ये भी रखना पड़ता जो वर्तमान में रखा हुआ है। यदि ये 2 रखते तो इसी अपडेशन का भाव नहीं जाता कि अपडेशन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसी चालाकी खेली, बहुत जोर से चालाकी खेली, कि इन्होंने उसको 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 तक एम्प्लॉयज के लिए और मई से लेकर के और कुछ 94 तक ऑफिसर्स के लिए और रख दिया, और उसका नाम रखा उन्होंने फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन, जबकि वो कैलकुलेशन कर रहे थे। अपेंडिक्स 1 का
सीरियल नंबर 2 यदि आप देखोगे तो स्टेप है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके 6 तक स्टेप तक ये एवरेज इमोल्यूमेंट काउंट करते हैं। और एवरेज इमोल्यूमेंट केवल और केवल एक जिस डेट ऑफ रिटायरमेंट जो व्यक्त की जाता है उसका करते हैं, और एक ही बेस्ट सेटलमेंट का है। अपडेशन तो ये होता है ना, एक बेस्ट सेटलमेंट को दूसरे में देना, और ये तो होता है 6 तक, और 7 और 8 में वो 35/2 रेगुलेशन का डिवाइडेड बाई 2 into 33 करते हैं, जो 35/2 से हमें, यानी जो अपेंडिक्स 2 है उसका जो सीरियल है उसका जो स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये रेगुलेशन 38 के हैं, और 7 8 35/2 के हैं, वो 35/1 के हैं नहीं। और ये है दोस्तों अल्ट्रा वायरस। अब सवाल ये उठता है कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है। तो अल्ट्रा वायरस का मेरे पास मेरे साथी ऑफिसर है किसी ने उसका मतलब भेजा है कि अल्ट्रा वायरस अगर होता क्या है, ये क्या बीमारी है, क्या बला है ये अल्ट्रा वायरस, उसका वीडियो में इसके बाद में डालूंगा। अब ये कि निश्चित हो गया जो नोटिफिकेशन देखने के बाद कि आईबीए ने सभी बैंकों को समान रूप से 31 दिसंबर 2002 को गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित करने के लिए इन्होंने अपने पेपर निकाले, अपना मैटर निकाला, दस्तखत किए होंगे, और उसी में इन्होंने डाला अपेंडिक्स 1 में ये जो हम बता रहा हूं मैं, और आज जो बना हुआ है अल्ट्रा वायरस। अदरवाइज सारी स्टेटरी बॉडीज, उस समय तो बहुत बैंक थे, बहुत पब्लिक सेक्टर बैंक थे, मेरे ख्याल में अब तो ये मर्ज हो गए पूरे के पूरे, मैं 2002 की बात कर रहा हूं। ये कैसे हो गया, सभी बैंकों में समानता हो गई, स्टेटरी बॉडीज ने सब में समानता, क्योंकि इनके तो जो कानून बने हुए हैं वो एक्ट 1970 के अंतर्गत बने हुए हैं, तो वहां तो आईबी का कोई काम है ही नहीं। ये समानता कैसे हो गई, इस समानता को लाने के लिए किया आईबीए ने काम, और केवल आईबीए ही काम करता है। अब किसने इसको इंस्ट्रक्शन दी, किसने नहीं दी, इसको भगवान जाने। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो अल्ट्रा वायरस काम किया है स्टेटरी बॉडीज ने 31 दिसंबर 2002 को, और जो पब्लिश हुआ था मार्च 2003 में, ये केवल और केवल समरूपता, यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो सकता है कि इनका एक रूप काम करने वाला एक ही संगठन है जिसको कहते हैं आईबीए, और आईबीए ने किया ये अल्ट्रा वायरस काम। किसके कहने से किया ये नहीं कह सकते हैं, ये निश्चित है ये अल्ट्रा वायरस काम करके इन लोगों ने अपनी ही पोल खोल ली, और अपडेशन नहीं किया, अपडेशन के नाम से अल्ट्रा वायरस काम किया। अदरवाइज ये ईमानदार होते, ये 10 मंथ का एवरेज काउंट कर रहे थे तो उससे पहले वाले पीरियड का भी काउंट करना चाहिए था। आपने 1/11/1992 से क्यों किया, आपको 1/11/1987 से भी करना चाहिए था 10 मंथ का, जो स्टेप वहां ले रखे स्टेप। और उसके बाद आप जब जब आपका बेस सेटलमेंट होगा तो 10-10 महीने का काउंट करने के लिए उसके बाद आपको 1/11/1997 से लेकर के 1/9/1998 तक करना चाहिए था, और आपको 97 के बाद में 1/11/2002 से लेकर के आगे 1/9/2003 तक करना चाहिए था, और 1/11/2007 से लेकर के 1/9/2008 तक करना। वो आपने वो क्यों नहीं किए, अकेला वही क्यों किया जिसको आप कोर्ट में कह रहे हो कि इस समय केवल और केवल 10 महीने की एवरेज पे निकालने की। भाई एवरेज में 10 महीने का निकालने के लिए तो हर बेस सेटलमेंट में होता है, उससे पहले वाला क्यों छोड़ दिया और उस बाद वाले क्यों छोड़ दिए। बाद वाले क्यों छोड़ सकते हो क्योंकि आप 2002 की बात कर रहे हो, लेकिन 2002 में दो प्रकार के 10 मंथ के कैलकुलेशन होने चाहिए थे, 1/11/1987 से लेके 1/9/1988 तक एम्प्लॉयज के लिए, उसी प्रकार से आपको ऑफिसर का करना चाहिए था, और 1/11/1992 से लेकर के और करना चाहिए 1/9/1993 तक, और जो ऑफिसर का टाइम दे रखा है मई से और 94 तक जो दे रखा है, ये सारा होने एक आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता था कि हम 2 पीरियड यदि डालेंगे तो ये अपडेशन नहीं होगा, एक पीरियड डालेंगे तो आंखों में धूल झोंक दी जाएगी कि हम ये अपडेशन कर रहे हैं। लेकिन आप तो पकड़ गए, अपडेशन से शुरू करते हो और फिक्सेशन का काम करते हो। हम चाहेंगे हमारे वकीलों से इसको अच्छी तरह अध्ययन करें और माननीय कोर्ट के सामने रखें, ये आंखों में धूल झोंकने का जो इन्होंने काम किया है अपडेशन रोकने के लिए, ये सारी की सारी पोल इनके सामने आ जाएगी, ये कहीं नहीं जा रही है, और ये इनको अपमान का सामना करना पड़ेगा।
इसे कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत ही घटिया किस्म का काम इन लोगों ने किया। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।